आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और इस बीच मोहम्मद यूनुस को समझ नहीं आ रहा कि इन हालात से निकले तो निकले कैसे। और अब चीन से लेकर कतर तक भीख मांगने का काम मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं और इसीलिए फजीहत भी मोहम्मद यूनुस की और उनके जो फैसले हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बीच बड़ा अपडेट भी आप जान लीजिए, क्योंकि बांग्लादेश में आर्थिक संकट से भी मोहम्मद यूनुस परेशान हैं और सरकार जब इस संकट से गुजर रही है तो अब यही रास्ता बचा है कि वो जगह जगह भीख मांगने का काम कर रहे हैं, मदद मांगने का काम कर रहे हैं। भारत से दूरी के बाद में मुस्लिम देशों से भीख मांग रहे हैं मोहम्मद यूनुस। चीन पाकिस्तान के बाद कतर के सामने मोहम्मद यूनुस ने हाथ फैलाया है। यूनुस ने कतर से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। कतर के राजदूत से यूनुस ने मुलाकात की। कतर से निवेश और सहयोग की मांग कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। चीन से लेकर कतर तक भीख मांगने का काम कर रहे हैं। यूनुस की समझ में ये नहीं आ रहा कि बांग्लादेश को इस संकट से कैसे उबारा जाए। इस संकट के हालात में अलग अलग जगह मदद के लिए गुहार लगाने का काम भी मोहम्मद यूनुस के जरिए हो रहा है और बांग्लादेश में जो आर्थिक संकट है उससे निकलने के लिए हर तरीके और कोशिश आजमाने में लगे हुए हैं मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में आर्थिक संकट से मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार परेशान है। भारत से दूरी के बाद में मुस्लिम देशों से भीख मांग रहे हैं। चीन पाकिस्तान के बाद कतर के सामने यूनुस ने हाथ फैलाया है। यूनुस ने कतर से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। कतर के राजदूत से यूनुस ने ये मदद मांगी है। भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन नई सरकार का झुकाव चीन और पाकिस्तान की ओर होने से इसमें दूरी आई है। वहीं बांग्लादेश का भला अब चीन और पाकिस्तान भी नहीं कर पा रहे हैं। अब बांग्लादेश ने कतर से मदद की गुहार लगाई है। कतर के राजदूत सिराया अली अल कहतानी से मिलकर मोहम्मद यूनुस ने अपील की है कि कतर के व्यापारी उनके देश में अवसर तलाशें जिससे कि आर्थिक हालात कुछ बेहतर हो सकें। यूनुस ने कतर के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कतर के व्यापारियों को बांग्लादेश में निवेश करने और अपने कारखानों को देश के कई आर्थिक क्षेत्रों में लगाने के लिए आमंत्रित किया। भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन नई सरकार का झुकाव चीन और पाकिस्तान के ओर होने से इसमें दूरी आई है। वहीं बांग्लादेश का भला चीन और पाकिस्तान भी नहीं कर पा रहे हैं। अब बांग्लादेश ने कतर से मदद की गुहार लगाई है। कतर के राजदूत सिराया अली अल कहतानी से मिलकर मोहम्मद यूनुस ने अपील की है कि कतर के व्यापारी उनके देश में अवसर तलाशें। मोहम्मद यूनुस की समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए भारत से दूरी होने के बाद में अब मुस्लिम देशों के सामने मदद के लिए हाथ फैलाने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम देशों से भीख मांग रहे हैं मोहम्मद यूनुस। और किस तरीके से भीख मांगी जा रही है? बांग्लादेश के आर्थिक संकट में टेंशन में आ गए हैं मोहम्मद यूनुस। भारत से दूरी के बीच में मुस्लिम देशों से भीख मांगने की अब जरूरत पड़ गई है। चीन पाकिस्तान के बाद अब कतर के सामने मोहम्मद यूनुस ने हाथ फैलाया है। यूनुस ने कतर से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। ये कहा है कि जो आपके यहाँ के व्यापारी हैं वो हमारे यहाँ अवसर तलाशें। कतर के राजदूत से यूनुस ने मुलाकात की है और इसी मुलाकात में ये मदद की मांग की गई है। यानी कि ये कहा गया है कि कतर अब निवेश और सहयोग करे बांग्लादेश को, जिससे कि आर्थिक हालात बांग्लादेश के ठीक हो सकें। साथ ही साथ यूनुस ने कतर के व्यापारियों को निवेश के लिए न्योता दिया है। निवेश होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर बेहतर होंगे हालात आर्थिक तौर पर। चीन और पाकिस्तान से भी भीख मांग चुके हैं मोहम्मद यूनुस। यानी कि वहां चीन पाकिस्तान से काम नहीं चला तो फिर कतर की तरफ उम्मीदें लगाए बैठे हैं मोहम्मद यूनुस। और भी कई मुस्लिम देशों से मदद की मांग कर चुके हैं। यूनुस ने बांग्लादेश को व्यापार के लिए तैयार बताया है। हालात संभल नहीं रहे, स्टेबल है नहीं, लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं और यहाँ बांग्लादेश के आर्थिक संकट से टेंशन में आ गई है अब यूनुस सरकार। और अब ऑप्शन कुछ है नहीं, चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ और अब कतर हुआ और इसके अलावा कई और मुस्लिम देश हैं जहां मदद के लिए गुहार लगा चुके हैं मोहम्मद यूनुस। इन हालातों पर बात करेंगे, बांग्लादेश में आखिर चल क्या रहा है और कैसे हालात सुधर सकते हैं। मेरे साथ में अश्विनी राणा जुड़ गए हैं जो कि आर्थिक विशेषज्ञ हैं। साथ ही साथ शोएब चौधरी मेरे साथ में जुड़ गए हैं बांग्लादेशी पत्रकार के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। शोएब जी, पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि बांग्लादेश के हालात हैं और बांग्लादेश में जो हालात बेपटरी हो गए उन्हें पटरी पर लाने के लिए अब क्या सिर्फ यही एक ऑप्शन बचा है कि मोहम्मद यूनुस जगह जगह बाकी देशों से मदद मांगे? बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी। देखिए, यूनुस अभी तो ये क्लासिक पैटर्न जो है भीख मांगने की,
पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क जिसके भीख मांगने के कटोरी भी नहीं है, हाँ। अभी पाकिस्तान से कॉपी कर रहे हैं, कहते भीख मांगना है। और ये पहले तो गए थे चाइना में, आपने कहा भीख मांगने के लिए, सिर्फ भीख मांगने के लिए नहीं। इस महीने की 26 तारीख चाइनीज जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उसके प्राइवेट पर्सनल जेट भेज रहे हैं बांग्लादेश में यूनुस को ले जाने के लिए, कि 26 तारीख बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस डे है। तो उस दिन अगर यूनुस बांग्लादेश में रहते तो उसको हमारे जो नेशनल म्यूजियम है वहां जाके गुलदस्ता देना है, तो वो करेगा नहीं यूनुस, बिकॉज ही डज नॉट बिलीव इन बांग्लादेश इंडिपेंडेंस। उस दिन वो जाएगा चाइना, और चाइना जाएगा बांग्लादेश को बेचने के लिए, भीख मांगने के लिए नहीं। बांग्लादेश के साथ चाइना की डिफेंस एग्रीमेंट, तीस्ता बैरेज एग्रीमेंट वगैरह जितने एग्रीमेंट है, चाइना को जितना जो चाहिए सब दे देगा। ऐसे कहिए कि झूरी में बांग्लादेश को लेके जा रहे चाइना बेचने के लिए। और आपने जो कतार की बात रचना जी, देखिए यूनुस ने एक इश्तिहार दी कल ही, कहा कि बांग्लादेश की डेमोक्रेसी को पावरफुल करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए कतार पैसा देगा। कतार जो खुद एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री है, इंपेरियलिस्ट कंट्री है, सॉरी मोनर्किस्ट नेशन है, वो बांग्लादेश को जनतंत्र के लिए या डेमोक्रेसी के लिए पैसा देगा। ये सुन के जो जिसके भी कोई मिनिमम सेंस है वो तो हंसेगा, क्योंकि यूनुस एक तरफ से बांग्लादेश की इकोनॉमी को एकदम बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दी। ऑन द अदर हैंड यूनुस जो है बांग्लादेश में आतंकवाद जंगी वगैरह फैला के और इसको तो देश को बना दिया एकदम जंगी जिहादी की जो प्ले पेन। सो तुलसी गवार की स्टेटमेंट के बाद यूनुस के वो चेहरे तो अनमास्क हो गई, कहीं मैंने जो कहता रहा कि यूनुस आज के ओसामा बिन लादेन है वो तो एक्सपोज हो गई। अभी देखिए बांग्लादेश को सिर्फ आपने जो कहा भीख मांगना, ना भीख मांगने के लिए नहीं, बांग्लादेश को बेचने के लिए, यानी बांग्लादेश का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यानी मोहम्मद यूनुस ने क्या कसम खा ली है कि बांग्लादेश के अस्तित्व को खत्म कर देंगे? एकदम रचना जी, बांग्लादेश के अस्तित्व को खत्म करके इसको चाइना की या किसी मुल्क की जो फिर पैसा तो पाकिस्तान से बदतर हो जाएंगे हालात, अगर ऐसी बात है तो। हो गई ऑलरेडी, पाकिस्तान से बदतर हो गई, क्योंकि मैंने कहता रहा कि पाकिस्तान से दोस्ती करना बांग्लादेश के लिए बर्बादी है, किसी मुल्क के लिए बर्बादी है। कि पाकिस्तान एक भयंकर खतरनाक मुल्क है, तो अभी पाकिस्तान से मिलाकर दोस्ती की यूनुस ने और बांग्लादेश की बर्बादी